It is very important to have the knowledge of human psychology and human behavior to drive your business. For those who do not know me, I am Paresh Bahuguna, business excellence coach, and I help people to grow their business. देखिए, ये एक मुद्दा जो है जिसमें आपको समझना होता है कि लोग किस तरह से सोचते हैं, लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। अगर ये आपके अंदर स्किल आप डेवलप करते हो, तो आप अपना बिजनेस बहुत बढ़िया से रन कर पाओगे। लेट मी शेयर विद यू अ स्मॉल पीपीटी जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से आप ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करके आपके बिजनेस को एक बड़े मुकाम तक पहुंचा सकते हो। तो ये एक मेरा पीपीटी है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। 3 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है आपके बिजनेस में। अगर आपने वो चीजें का ध्यान रख लिया तो आपका बिजनेस एक बहुत अच्छे मुकाम तक आप ले जा सकते हो। फर्स्ट थिंग इज टू हैव अ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोफाइलिंग। आपको ये समझना है कि मार्केट की नीड्स क्या है। अगर आपने वो अंदाजा लगा दिया कि मार्केट की नीड्स को लेकर के आपने अपनी प्रोडक्ट डिजाइन की है और वो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो उनको आप फुलफिल कर पा रहे हो, आपके प्रोडक्ट आपने ऐसे डिजाइन किए हैं कि वो जो नीड मार्केट की है उसको आप अच्छे से फुलफिल कर पाते हो, तो आपका एक प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुली मार्केट में रन करेगा। एंड आपको ये ध्यान रखना है, मार्केट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ऐसा है कि लोगों को लगता तो है कि ये उनकी नीड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नीड से उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उन्होंने वो चीजों को अमल नहीं किया तो उनके जीवन में क्या नुकसान उनको हो सकता है, उस लेवल का आपको मार्केटिंग करना होगा आपके प्रोडक्ट को लेकर के। राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नीड एनालिसिस सही कर रखा है तो आप अपना मार्केटिंग उस तरह से बढ़िया कर पाओगे। सो फर्स्ट थिंग इज कि आपका जो भी प्रोडक्ट है या आपका जो भी सर्विस है वो एक मार्केट की नीड को फुलफिल करता है। और अगर वो कस्टमर्स जो भी हैं, अगर वो आपका प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं तो उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उस तरह का मार्केटिंग आप दिखा करके उनको आप प्रोडक्ट लेने के लिए कन्विंस कर सकते हो। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज दैट कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो वो कॉमर्शियली वायबल होना चाहिए, वो कस्टमर उसको पे करने के काबिल होना चाहिए और कस्टमर को उसको पे करते वक्त कोई उफ नहीं होना चाहिए। राइट, अगेन आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो या जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो वो आपके लिए भी कॉमर्शियली वायबल होना चाहिए। आपने अगर कुछ नीड आइडेंटिफाई कर ली और उस तरह की आपने प्रोडक्ट बनाई, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है या वो प्रोडक्ट इस तरह से है कि जिसको बनाने के लिए काफी टाइम जाता है, देन ये भी हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है लेकिन तब तक वो जो नीड है मार्केट में वो नीड खत्म हो चुकी है। सो यू हैव टू मेंटेन दी स्पीड ऑल्सो। क्यों? कि सक्सेस को स्पीड पसंद है। अगर आपने नीड को आइडेंटिफाई कर लिया है और उसी दरमियान अगर आपने प्रोडक्ट डिजाइन करके उस तरह से प्रोडक्ट को सर्व किया है मार्केट में, देन आपका जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस का वो बढ़ जाता है। और आपका प्रोडक्ट जो है वो कॉमर्शियली वायबल भी होना चाहिए जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पे कर सके। इवन आपका प्रोडक्ट उन कस्टमर्स के लिए होना चाहिए जो कस्टमर्स पैसे देने को तैयार हैं। ऐसा ना हो कि आपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया है जो एक बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाया है और बच्चे पे करने वाले नहीं है, देन यू नो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका प्रोडक्ट आपको उस तरह का सक्सेस नहीं दे पाए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू आइडेंटिफाई द नीड और उस नीड को लेकर के आपको एक कॉमर्शियली वायबल प्रोडक्ट डिजाइन करना है, सर्विसेज डिजाइन करना है और प्रोडक्ट या सर्विसेज देना है मार्केट में। तो दिस इज द वन एरिया जिसको बोलते हैं टू डू द प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग, परफेक्ट प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग। सी, आई हेल्प लॉट मेनी पीपल इन देयर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। और ये एक एरिया जो है जहां पर बिजनेसमैन सोचते नहीं है और वो प्रोडक्ट फिर बाद में उनका पीट जाता है मार्केट में, एंड देन दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड डे बाय डे। So it is very important to do the research before launching your product. And second area which is very important is people performance. अगर आपका बिजनेस अच्छा आपको चलाना है then you need good people to drive your business। और हर एक व्यक्ति की कुछ सोच होती है, कुछ उनका अपना बिहेवियर होता है और वो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो अंडरस्टैंड नहीं किया और उस तरह से उन लोगों को ड्राइव नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुली अपना बिजनेस को रन नहीं कर पाओगे।
तो आपको ये जो है पीपल साइकोलॉजी के बारे में काफी ध्यान रखना है, पीपल साइकोलॉजी के बारे में काफी आपको सोचना है और उस तरह से आपको लोगों को ड्राइव करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड लोग किस तरह से ड्राइव होते हैं। फर्स्ट इज यस मनी, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, राइट। और हो सकता है उनके कुछ गोल्स हो सकता है वो अपने जीवन में कुछ पाना चाह रहे हो, नया मकान लेना चाह रहे हो, कार लेना चाह रहे हो, कुछ भी उस तरह की चीजें जो मटेरियलिस्टिक हैं, अगर वो लेना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। तो मैनी पीपल आर ड्रिवन बाय मनी, और मनी उनको काफी अट्रैक्ट करता है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि किस तरह का विजन उन लोगों का है। अगर आपने अपने जो एम्प्लॉयज है उनके साथ उस तरह का कनेक्ट नहीं बनाया है, उस तरह का रिलेशनशिप नहीं बनाया है कि आप उनके बारे में जान सको, देन ऑब्वियसली आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो किस तरह का माइंडसेट लेकर के चल रहे हैं और उनके जीवन में क्या गोल्स हैं और क्यों वो आपके साथ काम कर रहे हैं। तो मैंने देखा है मेजोरिटी ऑफ पीपल आर वर्किंग फॉर मनी, उनके कुछ ड्रीम्स होते हैं जो वो फुलफिल करना चाहते हैं। और यस, इफ इट इज मटेरियलिस्टिक ड्रीम देन यस ऑब्वियसली दे नीड मनी, तो मनी से काफी अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि उनके विजन पैसे की तरफ है, उनका कुछ गोल है उनके जीवन में जो वो अचीव करना चाहते हैं, और वो अगर आपके साथ जुड़े हैं तो यस इट बिकम्स यूर अल्सो मॉरल ड्यूटी कि उनको उनके गोल तक आप पहुंचाए, तो ही वो आपके साथ लंबा काम करेंगे। हो सकता है आप उनके साथ कुछ इंसेंटिव्स इस तरह से डिजाइन करें जिसमें उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स हो, और आप देखोगे जैसे भी आप उनको इंसेंटिव्स अच्छा देते हैं उनका परफॉर्मेंस और अच्छा बढ़ेगा। तो पीपल हु आर रियली मनी कॉन्शियस, फॉर देम यू शुड ड्राइव अकॉर्डिंगली। देन देयर इज द सेकंड एरिया विच इज कॉल्ड, लोगों को प्रोफाइल बड़ा अट्रैक्ट करता है, राइट, डेजिग्नेशंस उनको बड़े अट्रैक्ट करते हैं। तो यू नीड टू सी कि ये जो लड़का है आपके टीम में जो काम कर रहा है वो लड़का किस चीज से ड्राइव होगा। अगर उसके एम कुछ जीवन में बहुत आगे का लक्ष्य है जिसमें वो अच्छा तरह से ग्रो करना चाहता है, अच्छे अच्छे होद्दे वो लेना चाहता है, तो देन यू हैव टू शो देम दी कैरियर ग्रोथ पाथ इन योर कंपनी। अगर आपके कंपनी में उसको उस तरह की कैरियर मिलती है तो वो डेफिनेटली उसको हासिल करने के लिए अच्छी मेहनत करेगा और आप उस तरह से उनको ड्राइव कर सकते हो। फॉर देम देयर कैरियर पाथ, देयर प्रोफाइल मैटर्स अ लॉट। तो हो सकता है कि कल उठ के वो टीम लीडर बनना चाहता है, हो सकता है कल उठ के वो एक ब्रांच मैनेजर के लेवल तक जाना चाहता है, देन यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट। मे बी उसके लिए पैसा इतना महत्व ना हो, वो कम सैलरी में भी आपके साथ जुड़ा रहेगा अगर उसको आप उस तरह से ड्राइव करते रहोगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पीपल कैन बी मोटिवेटेड बाय मनी, पीपल कैन बी मोटिवेटेड बाय द प्रोफाइल, जो वो होद्दा चाहते हैं अपने जीवन में, जो देखना चाहते हैं अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर, तो उस तरह से आपको उनको ड्राइव करना होगा। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। सी, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे उनकी एक भूख होती है कि उनको लोग पहचाने, उनको लोग जाने, और वो एक कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपनी की तरफ या कोई काम में उनको तसल्ली तभी मिलती है जब वहां पर उनको एक तरह से प्रोत्साहन दिया जाता है। तो रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर नंबर ऑफ पीपल। और उस तरह से अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि यस इनको मैं शाबाशी देता हूं तो ये काफी मोटिवेट होते हैं। मे बी उनके लिए मनी मे नॉट मैटर दैट मच, वो पैसे के पीछे नहीं भी भाग रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक उनके अंदर भूख होती है कि लोग उनको जाने, लोग उनको पहचाने, लोग उनकी वाहवाही करें। अगर आपने इस तरह की चीजें आइडेंटिफाई किए हैं आपके टीम में तो उनको उस तरह से आप ड्राइव कीजिए सो दैट कि वो आपके बिजनेस में काफी अच्छे से काम करते रहे और आपको कभी बोलने की जरूरत ना पड़े। एंड देयर इज अ सेंस ऑफ ओनरशिप। अगर एक ओनरशिप का अगर माहौल बनता है वहां पर उनको लगता है कि यस दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर वर्क दे आर डूइंग, देन वो उस तरह से काम करेंगे कि जहां पर आप विजिलेंस नहीं भी करते हो, आप उनको नहीं भी देखते हो, तो भी वो अपना काम अच्छे से करते रहें। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर दी थ्री एरियाज, मनी, प्रोफाइल एंड रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ड्राइविंग योर टीम। अगर आपने ये आइडेंटिफाई नहीं किया है तो माय रिक्वेस्ट टू यू इज कि आप अपने लोगों के साथ बैठिए और जब भी आप इनफॉर्मल मीटिंग करते हैं उनके साथ तब आपको काफी कुछ आइडिया मिलेंगे कि ये बंदे के लिए जीवन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उसका पर्पस क्या है उसके जीवन में, वो कहाँ जाना चाहता है, वो किस तरह की चीजों को पाना चाहता है। अगर ये सब चीजें आपने आइडेंटिफाई कर ली
तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो अट्रैक्ट मनी से होता है या वो अट्रैक्ट कुछ होद्दे या डेजिग्नेशन या जिसको प्रोफाइल कहा जाए उससे होता है, या फिर उसको रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, उस तरह की चीजें उसको अच्छी लगती हैं और उससे वो ड्राइव होता है। And the third, which is the again a very important area, which is called sales performance to drive your business. आपका बिजनेस सक्सेसफुल कब होगा? जब आपके जो भी सेल्स हैं वो अच्छे हो रहे हैं। तो अगर सेल्स अच्छे हो रहे हैं तो आपका बिजनेस कंपटीशन में अच्छे से सरवाइव कर पाएगा और आप अच्छे से ग्रोथ कर पाओगे। और एक बात समझ लीजिए, इसमें जो आपको साइकोलॉजी समझना है कस्टमर का, राइट? कस्टमर का क्या साइकोलॉजी होता है? कस्टमर ट्रस्ट पर काम करता है। अगर आपने उनसे ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, राइट, देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू स्टिक विद योर कंपनी। वो आपका प्रोडक्ट लेंगे। आपको ट्रस्ट बनाए रखना है और ट्रस्ट एक बार बन जाता है, देन यू नो कस्टमर्स आपसे अच्छे से जुड़ते हैं, आपको काफी प्रश्न पूछते हैं और उस तरह से आपको दिखता है कि उन्होंने आपका प्रोडक्ट लिया। सो trust is very important क्योंकि ultimately people buy from the people whom they trust, so it is very important to build that trust। और trust कैसे build किया जाता है? See, you have to ask questions जिससे आपको उनके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। आप हो सकता है कि उनको अपना प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हो सकता है आप उनको कुछ ना कुछ रेफरेंसेस दे सकते हो कि आपके प्रोडक्ट्स किस तरह से लोगों ने इस्तेमाल किए हैं और किस तरह से उनको अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हुए हैं। इस तरह का आप टेस्टिमोनियल्स उनसे शेयर कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो ट्रस्ट है उनके प्रति वो बढ़ जाता है। एंड दिस इज वन एरिया जहां पर आपने अगर ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो आपका बिजनेस सक्सेसफुली आप मूव कर पाओगे। एंड सेकंड थिंग इज कि अगर ट्रस्ट भी आ जाता है, उसको प्रोडक्ट भी पसंद आता है, फिर भी हो सकता है कि वो डिसीजंस ना ले पा रहा हो। क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। पीपल आर वेरी वेरी स्लो इन टेकिंग डिसीजंस, दे आर नॉट गुड डिसीजन मेकर्स। तो हमको क्या करना पड़ता है? एज एन एडवोकेट वी नीड टू यू नो हेल्प देम इन टेकिंग डिसीजंस। और अगर आपने ये एक साइकोलॉजी समझ लिया कि पीपल बाय विद एन इमोशंस and justify with logic, try to understand this, people buy with emotions and justify with logic। तो आपने अगर उनको इमोशनली कनेक्ट कर लिया, आपका जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करा रहे हो, अगर आपने उसको इमोशनली अटैच कर दिया कस्टमर के साथ, तब क्या होगा कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय कर लेगा और फिर वो उसका लॉजिक देगा क्यों उसने बाय किया। So try to understand, it is very important because we all are emotional animals and we need to be emotionally connected। तो आपको एक प्रोडक्ट जो है आपका उस तरह से बताना है कि जिससे इमोशंस कैसे आप उनका मूव कर सकते हो, कैसे आप उनके इमोशंस को टच कर सकते हो। क्यों कि एक बार आपने उनका इमोशंस टच कर लिया, देन फिर वो कॉस्ट कितनी है उस प्रोडक्ट की या वो प्रोडक्ट कब मिलेगा उससे उनको ज्यादा परवाह नहीं होती है। उनको इमोशनली कनेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कस्टमर। अगर आपने ये तीन जो एरिया है, अगर ये तीन एरिया पे फोकस किया तो आपका बिजनेस कभी भी डिग्रोथ नहीं करेगा, हर वक्त वो ग्रोथ के पाथ पर ही रहेगा। एंड फॉर दिस ह्यूमन साइकोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। Try to implement all these things, and wherever you find any difficulty, you can definitely get in touch with me. I will be more than happy to assist you. Thank you and have a nice time.